फ्रेंड्स, अलजेब्रा की टीजीटी पीजीटी मैथ की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। ए एक्स स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। ए बी रियल पॉजिटिव नंबर है और बी स्क्वायर हमारा लेस देन ए है। तो इसमें से हमको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसमें से हम जानते हैं कि ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। तो इसको सबसे पहले हमको इसका डी निकालना पड़ेगा। तो डी की जो वैल्यू होगी हमारी वो है 2b का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये आ जाएगा हमारा 4b स्क्वायर माइनस 4a और हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए है। लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ देखिए दिया है बी स्क्वायर लेस देन ए है, तो अगर बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी ए से कम होगी तो अल्टीमेटली ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी होगी वही नेगेटिव होगी, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव यानी कि आंसर आएगा हमारा नेगेटिव। तो डी हमारा नेगेटिव है, ए हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है हमारा या इक्वेशन बोले तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी हमारी पॉजिटिव आएगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में लिख रहा है। देखिए यहाँ एफ एक्स बराबर 0 फॉर ये देखिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। और आप देख सकते हैं ये यूपी पीजीटी 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 जो है इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं हमारे, एक अल्फा हुआ एक बीटा हुआ। इसका जो हमको डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा का वो दे रखा 1। अच्छा, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है माइनस बी बटे यानी बी की वैल्यू पी है यहाँ, तो यहाँ जाएगा माइनस का पी और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा क्या 12 यानी कि सी बटे, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे ऐड कर देंगे तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू होगा माइनस पी प्लस का 1। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी माइनस का पी प्लस 1/2। ठीक, और अगर हम इसी को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर से हमारा आ जाएगा माइनस का 2 बीटा इक्वल टू 1 प्लस पी हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 प्लस पी अपॉन माइनस का 2। ठीक, अब हमको इन दोनों वैल्यू को जो अल्फा की बीटा की और अल्फा की वैल्यू आई है इसको हमको इस इक्वेशन में रख देना अल्फा बीटा इक्वल टू 12। तो यहाँ जैसे ही हम रखेंगे तो हमारा आएगा अल्फा है हमारा पी माइनस 1 अपॉन माइनस पी प्लस 1। तो इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, लिखेंगे 1 माइनस पी अपॉन 2 और इसको लिख लेंगे बीटा की जगह 1 प्लस पी अपॉन माइनस 2 इक्वल टू हो गया हमारा 12। तो नीचे ऊपर देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी वाला बन रहा है तो 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ इधर 2 इंटू 2 4 होगा माइनस का 4 तो उधर जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा। 48 इधर भेजेंगे तो 1 प्लस 48 इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर की वैल्यू 49। तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 7। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए पी की वैल्यू हमारी होगी प्लस माइनस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस का 80 बराबर 0 है। इसमें इसके दो रूट्स दे रखे हैं 4 एंड माइनस 4। तो हमको इसका थर्ड रूट फाइंड करना है। यूपी पीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें अगर हम देखें तो 4 अगर हम इसमें एक और माइनस 4 है हमारा, ठीक। तो x की वैल्यू 4 रखने पर ये चीज़ जो हमारा जो ये पी एक्स है ये हमारा 0 हो जाएगा। और तो इधर से हम बोल सकते हैं कि x माइनस 4 जो है ये इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। दूसरा इधर x की वैल्यू एक दे रखी है हमको माइनस 4, तो यानी कि इधर पे x प्लस 4 भी इसका एक क्या हो जाएगा हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड करें तो हमारा तीसरा रूट आ जाएगा। अदरवाइज हम एक शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का बी बटे, यानी कि यहाँ से आ जाएगी हमारी वैल्यू 5। अल्फा बराबर हो गया हमारा 4, बीटा बराबर हो गया माइनस 4। तो यहाँ से रखा 4 प्लस माइनस 4 प्लस गामा बराबर 5, ये कैंसिल, तो गामा की वैल्यू हमारी आ गई 5, यानी कि अल्टीमेट हमारा तीसरा रूट जो हो गया वो हो गया 5। तो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके देखिए हमने कितने जल्दी सॉल्व किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फा बीटा 7th क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अगर आपको याद होगा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी अगर आपने पढ़ा होगा
तो इसमें हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ इसके जैसे सिमिलर लग रही है, इसमें कंडीशन होती है जब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो अपनी 1 हो, राइट। यानी कि इस इक्वेशन की अगर हम रूट्स की बात करें तो अगर 2 रूट होंगे तो वो एक हो जाएगा क्या हमारा ओमेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हमको ये देखना है, इसमें से पूछा है कि ऐसी इक्वेशन की बतानी है हमको जिसके रूट अल्फा की पावर 7 होगा, बीटा की पावर 4, यानी कि अल्फा बराबर जब हमारा ओमेगा होगा तो अल्फा की पावर 7 मतलब ओमेगा की पावर 7, दैट इज ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो 7 को 3 2 6 और 1 लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा यानी कि अल्फा की पावर 7 की वैल्यू ओमेगा। नेक्स्ट रूट हमारा क्या ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि हमको इसमें पूछा है क्या बीटा की पावर 4 पूछा है, तो बीटा की पावर 4 यानी कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, राइट, सॉरी ओमेगा, अच्छा इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 है हमारा, यानी कि ये ओमेगा की पावर 8 होगा, ठीक है। ओमेगा की पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा की पावर 3 होती है 1, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमको वापस अगर आप यहाँ देखें अल्फा की पावर 7 ओमेगा मिला था और बीटा की पावर 4 जो है ओमेगा स्क्वायर मिला है, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर जिस इक्वेशन के रूट होते हैं वो हमारी इक्वेशन अभी हमने देखी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो यानी कि इसमें आप देखिए कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो वो लिखा है द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, 2 रूट वही अल्फा और बीटा, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी बटा ए। हार्मोनिक मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कि दोनों को जोड़ के उसका 1 ले लेना, ठीक। यानी कि अगर हमको एच एम निकालना है तो हमारा आंसर होगा 2/1 अल्फा प्लस 1 बीटा, ये हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ 2/1 अल्फा प्लस बीटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, और थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी सी बटा है, तो 2 टाइम्स सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा है हमारा माइनस का बी बटा ए, यहाँ से ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 2c अपॉन बी। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन हो गया, राइट। माइनस का 2c अपॉन बी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ क्यूब इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0, ठीक। तो ये जो एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0, इसके रूट्स हमको जीपी में दे रखे हैं, तो हमको कंडीशन बताना, ठीक है। तो अगर हम इसमें से देख लें कि 3 इसके रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर अगर हमने लिखा ए हुआ तो बीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए आर, और गामा बराबर ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस बी बटा ए, जो कि माइनस पहले से है यहाँ पर, तो पी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसकी वैल्यू होती है सी बटे, तो यहाँ पर देखिए क्यू हो जाएगा आंसर, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस का डी बटे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आर, ठीक। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें, तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रखते हैं किसकी अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी है ए, ये हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर हो गया, राइट। अब इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या कि ए इंटू ए आर, राइट, प्लस बीटा क्या है हमारा ए आर इंटू ए आर का स्क्वायर प्लस गामा अल्फ़ा, तो यहाँ पर ए आर स्क्वायर इंटू ए बराबर क्या है, ठीक। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर आर, यानी कि इससे हम अगर ए आर पूरे से अगर हम कॉमन ले लें, ए स्क्वायर अगर हम आर कॉमन ले लेते हैं
ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा हमको ए स्क्वायर आर गया तो मिलेगा आर स्क्वायर, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें ए स्क्वायर आर तो हमको मिलेगा आर, मतलब बराबर हो जाएगा क्यू। इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ए कॉमन ले लेते तो 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हम पी अपॉन ए सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ए स्क्वायर आर इंटू पी अपॉन ए बराबर हो गया क्यू। तो ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए आर टाइम्स पी बराबर हो गया हमारा क्या, क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को एक और वैल्यू दे रखी थी अल्फा बीटा गामा की, राइट। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बराबर आर है। तो अल्फा की वैल्यू हमारी है ए, ये है ए आर, ये है ए आर स्क्वायर बराबर, ये हो गया हमारा क्या, ये दूसरा वाला आर है, इससे इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ए क्यूब आर क्यूब की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, आर, राइट। तो अगर हम इसमें से क्या करेंगे, इसका क्यूब कर दें इस इक्वेशन को दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ए आर का होल क्यूब पी क्यूब बराबर हमारे पास हो जाएगा क्यू। और देखिए ये भी हमारा ए आर का क्यूब बराबर कितना है, आर, यहाँ पे आर टाइम्स पी क्यूब बराबर हो गई क्यू, ठीक है। अब इसमें से हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आएगा। तो इसमें से हमको लिखा है आर पी क्यूब माइनस क्यू बराबर 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी देखिए आर पी क्यूब माइनस क्यू बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखा है अपना, द रूट्स ऑफ इक्वेशन log 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 बराबर ये 2 है। तो इसके हमको रूट्स बताने हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है log 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 माइनस 6x प्लस 24 बराबर 2, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि जब log सॉल्व होता है तो ये 4 की पावर इधर आ जाती है, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर आप लोग जानते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0, दोनों को 0 रखेंगे तो x माइनस 2 0 होगा तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, और x माइनस 4 0 होगा तो x की वैल्यू हमारी 4 मिलेगी, यानी कि 2,4 हमारे आंसर होगा। 2,4 आप देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी। इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन अलजेब्रा की कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।